हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटेबिलिटी। पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने देख लिया था सेट की बेसिक डेफिनेशन देख ली थी एंड फंक्शंस देख लिया था। तो फंक्शंस की वीडियो और पुरानी वीडियोस जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ी हैं पहले वो देख लीजिए, तब आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। तो काउंटेबिलिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिलर सेट्स। तो सिमिलर सेट होता क्या है? तो सिमिलर सेट्स को हम इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंशियल सेट भी बोलते हैं। जैसे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी, वो सिमिलर तभी होंगे जब उसमें एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि बाइजेक्टिव होगा। मतलब एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन, तभी हम कहेंगे ए इज सिमिलर टू बी। अब हम इसको समझते हैं कैसे। जैसे ये सिमिलर सेट की डेफिनेशन आई कैसे है, सबसे पहले ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर आपको अच्छे से आएगा तो काउंटेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रॉम वेयर द सिमिलर सेट डेफिनेशन इज कम, जैसे ये कोडोमेन के एलिमेंट्स हमने लिए हैं 4 और बी के हमने एलिमेंट्स लिए हैं, डोमेन के एलिमेंट्स 3 लिए हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस सेट में हमने 1 1 फंक्शन बना के देखा है। तो 1 1 फंक्शन बनाने के लिए पहले तो हमने इसकी सिंपल इमेज बना दी। जब हम 4 की इमेज बनाने वाले थे तो मैनी 1 बन जाता, और फंक्शन हमने पढ़ा था वो कब होता है, तो पहले आप वो अच्छे से देख लीजिए, तब आपको ये 1 1 और मैनी 1 अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ही हम 4 की इमेज बनाने वाले होते हैं तो वो मैनी 1 बन जाता है। इसीलिए जब ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो, जब ए की कार्डिनलिटी मतलब ए के एलिमेंट्स बी से ज़्यादा हो, तो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 1 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही दूसरे सेट में हम ऑन टू सेट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से हम ए के एलिमेंट्स 4 ले लेते हैं और बी के एलिमेंट्स हम 5 ले लेते हैं, ए बी सी डी ई, और हम ऑन टू फंक्शन बनाते हैं। तो 1 2 3 4 इसकी जब हम कोई इमेज बना देते हैं तो ई जो 5th एलिमेंट है वो खाली रह जाता है, उसकी कोई इमेज नहीं हो पाती है, तो उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम कहेंगे जब बी की कार्डिनलिटी ज़्यादा होंगी तो ऑन टू फंक्शन इज नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब सिमिलर सेट्स क्या होता है? सिमिलर सेट की अब डेफिनेशन आई कैसे है? तो सिमिलर सेट मतलब कोडोमेन और डोमेन के एलिमेंट्स दोनों जब बराबर आएंगे तब हम कहेंगे वो दोनों सेट सिमिलर होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डोमेन एलिमेंट्स मतलब ए के और कोडोमेन के एलिमेंट्स बी के, तब ये दोनों बराबर होंगे, तब हम कहेंगे वो दोनों जो सेट हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ए इज सिमिलर टू बी। इसको हम इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंशियल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमने देखा है डेफिनेशन में इधर पे। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कैसे किया, ये 1 1 और ऑन टू ही क्यों होना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। पहले तो हमने ये देख लिया जो कार्डिनलिटी है वो ए और बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी कैसे आई? इफ ए एंड बी आर द सिमिलर सेट्स देन इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट दिस इज बाइजेक्टिव, जो हमने देख लिया है 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो 1 1 अगर ऑन टू हुआ तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, एफ इनवर्स बी टू ए, ये भी 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ए सिमिलर टू बी, ए सिमिलर टू ए। अब ये डेफिनेशन हमने देखा है कार्डिनलिटी तो बराबर आनी चाहिए, लेकिन ये जो आई है 1 1 एंड ऑन टू, ये क्यों आई है? तो हम इस सेट के थ्रू देखते हैं। तो हमने पहले समझा है 1 1 नॉट डिफाइंड होगा अगर ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा आ गई, और बी की कार्डिनलिटी ज़्यादा आ गई तो ऑन टू डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है जब हमें इन दोनों की सिमिलर सेट्स को बताने के लिए हमें इन दोनों की कार्डिनलिटी बराबर करनी पड़ेगी। जब कार्डिनलिटी हम बराबर करेंगे तो 1 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ऑन टू भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ये कंडीशन हो पाएगी कि इन दोनों की कार्डिनलिटी बराबर आ जाए। तो 1 1 और ऑन टू जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी हमें बराबर ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट एफ ऑफ ए से बी सच दैट 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, तो ऐसे फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हम कंसीडर करते हैं कोई ऐसा नहीं एक एलिमेंट है जिसमें 1 2 3 डॉट 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 एन तक गया है। अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी द फाइनाइट इफ देयर एग्जिस्ट, इसमें एक कोई फंक्शन होना चाहिए सच दैट ए टू एस एन, जो कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करे, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करने चाहिए ए और एस एन के बीच में। जैसे सेट ऑफ बॉबल्स हम ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, 5 एलिमेंट्स होते हैं बॉबल्स के, जो कि फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि विद द डेफिनेशन हमें ये एग्जिस्ट करना चाहिए फंक्शन, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है। अब कैसे कर रहा है ये हम देखते हैं। अब ये कैसे कर रहा है ये हम देखेंगे। जैसे ए के एलिमेंट्स कोई हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू है। ठीक है, तो इसका हम 1 से मैपिंग करवा देते हैं, इसका 2 से करवाएंगे, इसका 3 से, इसका 4 से, इसका 5 से, इसका हम कुछ इस तरीके से मैपिंग करवाएंगे तो सच दैट एफ ऑफ 1 बराबर ए आ जाएगा एंड एफ ऑफ 2 बराबर
ई हो जाएगा एंड एफ ऑफ 3 बराबर आई हो जाएगा एंड एफ ऑफ 4 बराबर ओ हो जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ 5 बराबर यू हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने ये डिफाइन कर दिया तो तो क्या ऐसा हमें फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ फंक्शन सच दैट a2, जब हम ऐसे डिफाइन करेंगे तो क्या ये 1 1 एंड ऑन टू होगा? सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। अगर ये 1 1 एंड ऑन टू है तो हम कह सकते हैं, अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा जो कि 1 1 एंड ऑन टू है तो हम कहेंगे ए है वो फाइनाइट सेट है। तो हमने जब ये डिफाइन कर दिया, ये मैपिंग डिफाइन कर दी, तो हमें इससे क्या पता चलता है? एक में कोई एलिमेंट्स 5 हैं, 5 एलिमेंट्स हैं और इस ए सेट में कितने हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब अपन देख लेते हैं और ए में देख लेते हैं, ए में एक भी एलिमेंट्स छूट नहीं रहा है। ठीक है, इसमें भी नहीं छूट रहा है, इसमें भी नहीं छूट रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमें ऐसा कोई सेट मिल गया तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट ये बाइजेक्टिव हमें फंक्शन मिल गया, तो हम कहेंगे ये कि ये जो ए सेट है वो क्या है? फाइनाइट है। तो ये क्या है? ए फाइनाइट है। अब हम नोट डाल के देख लेते हैं, इफ ए सिमिलर टू बी एंड बी है तो ये क्या है? ए फाइनाइट है। अब हम नोट डाल के देख लेते हैं, इफ ए सिमिलर टू बी एंड बी सिमिलर टू सी देन ए सिमिलर टू सी होगा। अब ये कैसे होगा ये देख लेते हैं पहले नोट में। इफ ए सिमिलर टू बी एंड बी सिमिलर टू सी ये है, तो हम देख लेते हैं अगर ए सिमिलर टू बी होगा देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए टू बी, तो ये 1 1 भी हो जाना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, और इसके हिसाब से क्या है? इसके हिसाब से तो ये हो गया एंड सो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ बी टू सी सच दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर a सिमिलर टू बी एंड b सिमिलर टू c है तो ये दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए फंक्शन। ठीक है, अब हमें देखना है a और c में रिलेशन, a एंड c में, तो a और c अगर 1 1 एंड ऑन टू हुआ तब हम कहेंगे a सिमिलर टू c है, तो a और c हम बना के देख लेंगे। तो फंक्शन सच दैट a टू c, a टू b में और b टू c में जाएंगे तो जो a टू c फंक्शन आएगा जो कि क्या होगा? 1 1 एंड ऑन टू होगा। क्यों होगा? देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, क्योंकि f ऑफ g ऑफ f गोफ ये फंक्शन है और ये दो फंक्शन है, अगर f है और g है, अगर f फंक्शन ये है और g फंक्शन ये, इसको हम g मान लेते हैं, g फंक्शन है। तो जब हम गोफ इसका डिफाइन करेंगे g ऑफ f(x) सच दैट f ऑफ a टू c, g ऑफ f, तो ये क्या आ जाएगा? 1 1 एंड ऑन टू होता है। तो ये क्या होता है? गोफ जो फंक्शन होता है वो 1 1 एंड ऑन टू होता है। वी नो सो ये गोफ फंक्शन क्या होगा? 1 1 एंड ऑन टू होगा a टू c में, तो हम कहेंगे a सिमिलर टू c हो जाएगा। सो a सिमिलर टू c। अब एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। अब डिफरेंस क्या है इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट में? फाइनाइट सेट तो अपन ने पढ़ लिया, सिमिलर होना चाहिए SN के और फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, और वेयरएज इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट जब उसका हम कोई प्रॉपर सेट लेंगे तो वो उसके सिमिलर होना चाहिए, बल्कि फाइनाइट सेट में जब हम उसका प्रॉपर सेट लेंगे तो वो उसके सिमिलर नहीं होगा। इज नेवर बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर, तो सिमिलर नहीं होना चाहिए। ये हम बाद में प्रूफ करेंगे ये होता क्यों है, आगे वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे। सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट, ये बेसिकली हमने ये डेफिनेशन अभी इसीलिए देख ली क्योंकि हमें पता लगे ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में क्या डिफरेंस होता है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। सिंपल है, सबसेट्स अपन जितने भी है, जैसे ये भी समझ लेते हैं सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट। जैसे फाइनाइट सेट हमने कोई लिया, ए कोई हमने पुरानी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, AEIOU, ये हमने देख लिया था, ये क्या है? फाइनाइट सेट है। जब हम इसके सबसेट लेंगे x सच दैट x क्या है? x इज द सबसेट ऑफ a, तो जब हम x लेंगे तो वो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? एक बार a ले लो, एक बार e ले लो, 1 1 1 1 ले लो एक बार सारे, फिर 2 के पेयर के साथ लोगे तो AE आ जाएगा, फिर AI आ जाएगा। मतलब जो भी एलिमेंट्स अपन लोगे PA मतलब पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A मतलब x बराबर के ऑल द सबसेट्स, जितने भी अपन सबसेट्स लेंगे वो क्या आएंगे? फाइनाइट ही आएंगे, फाइनाइट।
क्योंकि अपन ने अगर ए में एलिमेंट्स कितनी है 5 है, तो अपन ने पहले फॉर्मूला पढ़ा है पी ए के एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी कितनी होगी, अगर ए की एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी है तो पी ए की हो जाएगी 2 की पावर 5, जो कि फाइनाइट है, अपन ने पहले वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा है कि ए की 2 की पावर 5 ही क्यों होती है इसकी कार्डिनलिटी, तो उसका प्रूफ अगर देखना हो तो आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, अब एम्प्टी सेट को हमने कंसीडर किया है फाइनाइट सेट होगा। अब फाइनाइट सेट क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो कार्डिनलिटी है एम्प्टी सेट की वो 0 लेके चलते हैं, इसीलिए एम्प्टी सेट को अपन ने फाइनाइट सेट मान के चला है काउंटेबिलिटी में। अब हम पढ़ने वाले हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। S is said to be the countably infinite if S is similar to n। दो सेट अगर सिमिलर होते हैं तो वो तो हमने देख लिया है वो कैसे होते हैं, फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो होना चाहिए फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम देख लेते हैं। अब एग्जांपल क्या है, जैसे z एक काउंटेबली इनफाइनाइट है बिकॉज z इज सिमिलर टू n। अभी हम इसका देखेंगे इस रीज़न क्या है, प्रूफ क्या है, z n के सिमिलर कैसे हो सकता है, जबकि अपन देख सकते हैं n क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आने चाहिए, तो इसकी कार्डिनलिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कार्डिनलिटी कम होनी चाहिए। पर इन दोनों का पोटेंशियल सेम कैसे आ गया, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम देखते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट S इज सिमिलर टू n वो कैसे होता है। काउंटेबली इनफाइनाइट, इफ S इज द काउंटेबली इनफाइनाइट देन S इज सिमिलर टू n होना चाहिए। ठीक है, तो अगर रियर एग्जिस्ट हमें एक ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए सच दैट f बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे जो n है और S इसकी कार्डिनलिटी बराबर होगी। अगर कार्डिनलिटी बराबर होगी तो ये दोनों सेट सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम डिनोट करते हैं फंक्शन f ऑफ n बराबर के an। अब हम ये चेक करेंगे ये f ऑफ an बराबर के an जो हमने लिया वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो S की जो सेट्स हैं वो हमने काउंटेबली इनफाइनाइट हैं, पहली बात काउंटेबली इनफाइनाइट, तो a1 a2 a3 इस टाइप से कुछ हैं, तो हमने इसकी मैपिंग करवा दी, इसके 1 के साथ, इसके 2 के साथ, इसके 3 के साथ, ऐसी डॉट 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 हम करवाते गए हैं। और सो इसका क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 बराबर a1, f ऑफ 2 बराबर a2 एंड f ऑफ 3 बराबर a3, ऐसे चलता जाएगा। तो अब देख सकते हो ये जो फंक्शन है जो अपन ने डिनोट किया है f ऑफ n बराबर की n, ये है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। 1 1 फंक्शन है क्योंकि ये मैपिंग क्या है 1 1 हो रही है, मैनी 1 नहीं हो रही है, तो क्लियरली दिख रहा है ये 1 1 है। अब ऑन टू कैसे है, जो भी अपन फंक्शन लेंगे f ऑफ जैसे कोई भी इधर पे एलिमेंट्स आएगा an, तो उसका एक एलिमेंट जरूर इसमें आएगा। जैसे अगर कोई a6 है तो इसमें 6 जरूर होगा, तो उसकी मैपिंग ज़रूर होगी, इसकी प्री इमेज हमें ज़रूर मिलेगी, इसीलिए ऑन टू भी होगा। सो वी कैन से S इज काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो कि बाइजेक्टिव है, तो हम ये बोल सकते हैं कि S इज सिमिलर टू n। तो काउंटेबली इनफाइनाइट ऐसे ही चेक किया जाता है, वो n के सिमिलर है कि नहीं है ये देख लिया जाता है, तो n के सिमिलर होना चाहिए। और n क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब हम देखने वाले हैं n इज सिमिलर टू z कैसे होता है। n इस जबकि z की कार्डिनलिटी ज़्यादा है आप देख सकते हैं और n की कार्डिनलिटी कम है वैसे देखा जाए, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 और इसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, तब भी ये सिमिलर हो जाता है। वो कैसे हो जाता है हम देखेंगे। अब सिमिलरिटी चेक करने के लिए हमने आपको पहले डेफिनेशन बताई है, दो सेट अगर सिमिलर तब होते हैं जब हमें एक ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए जो कि बाइजेक्टिव हो। तो देख लेते हैं n और z में बाइजेक्टिविटी है कि नहीं है, मतलब 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं है। तो हमने a को हमने n नाम दे दिया और b सेट को हमने z बोल दिया। तो n का जो सेट है वो 1 2 3 4 डॉट डॉट 6 है और z क्या है 0 1 प्लस माइनस 1 इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स आएंगे, मतलब पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव आएंगे। तो हमने इसकी जो मैपिंग कुछ इस तरीके से करवाई है, 1 को 0 के साथ करवाया है, 2 को 1 के साथ, फिर 3 को माइनस, मतलब 0 1 फिर 1 प्लस माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस के 3, इस तरीके से हमने मैपिंग करवाई है। तो मैपिंग क्या बनेगी, f ऑफ 1 बराबर के 0, f ऑफ 2 बराबर 1, f ऑफ 3 बराबर माइनस 1, ऐसी डॉट 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 चलता जाएगा। तो इन जनरल अगर हमें कोई एलिमेंट्स है, अब देख सकते हो इधर पे जो एलिमेंट है इवन एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे 1 ऑड है और 2 इवन है, इसमें 2 इवन है और 4 इवन है। तो इसमें अपन देख सकते हैं 2, अगर इधर में f ऑफ 2 लिया तो इधर 1 आ गया और इधर f ऑफ 4 लिया तो 2 आ गया, मतलब हाफ हो गया एक तरीके से। 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई इधर 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब इसका आधा आ रहा है। तो इवन में हम कह सकते हैं हाफ हो जाता है। तो f ऑफ r बराबर के कुछ 10 है तो r क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा।
ठीक है। तो R20 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट, मतलब इधर पे जो भी सेट एलिमेंट आएगा उसकी एक हमें प्री इमेज ज़रूर मिल रही है। तो हम और हमने ये इमेज बनाई है, ये 1-1 मैपिंग भी करवाई है, तो ऑन टू भी हो रहा है, 1-1 भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो फंक्शन है वो 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो n इज सिमिलर टू z हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये बाइजेक्टिविटी हमें मिल जाती है तब हम कह सकते हैं ये दो सेट है वो n और z वो क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। ये जो अपन ने मैपिंग कुछ इस तरीके से करवाई है, इसमें एक डिफाइन हो रहा है फंक्शन, वो कुछ इस तरीके से हो रहा है f ऑफ z प्लस टू n, z प्लस मतलब n आ जाएगा, वही f ऑफ n टू z, n बोल दो या फिर z प्लस बोल दो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर सारे। तो f ऑफ n कुछ इस तरीके से, अगर n इवन है, मतलब अपन ने देख लिया था ये अंदर का एलिमेंट जब इवन है तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा था, हाफ आ रहा था, तो n/2 आ रहा था, ठीक है। और जब n ऑड है, अब इसमें अपन ने नहीं देखा n ऑड है, तो जब n ऑड है तो इसमें माइनस के साथ आ रहा है, ये तो अपन देख सकते हैं ना, जैसे 3 है तो -1 आ रहा है, 5 है तो माइनस के साथ आ रहा है, मतलब माइनस तो पहले आएगा ही। और ब्रैकेट में अंदर ये कैसे आया, n-1/2, जैसे 5 है तो 5 है तो 5 को 2 कैसे लाएंगे हम, तो 5 - 1 / 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें हम देखेंगे 3 - 1 / 2 करेंगे तो 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस जो कि बाहर लगा है, ठीक है। तो n ऑड में ये आ रहा है, n इवन में ये आ रहा है, मतलब फंक्शन हमने पूरा डिफाइन कर दिया, ठीक है। फंक्शन अगर डिफाइन हो गया और जो कि 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम कह सकते हैं n सिमिलर टू z आ जाएगा। और देखने में ऐसा लग रहा था इसकी कार्डिनलिटी z की ज़्यादा है, पर फिर भी इसका पोटेंशियल सेम आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्या होता है, एस इज द काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट मिल जाए हमें या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट मिल जाए। काउंटेबली इनफाइनाइट कोई सेट हो तो हमने देख लिया है वो किसके सिमिलर होने चाहिए, एन के सिमिलर होने चाहिए, हमने अच्छे से पढ़ लिया है काउंटेबली इनफाइनाइट। तो या तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मिल जाए या फाइनाइट मिल जाए। फाइनाइट अगर जो एस एन के सिमिलर हो, एस एन अपन ने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट वो सेट होते हैं जो काउंटेबल नहीं होते हैं, द सेट विच इज़ नॉट काउंटेबल सेट। अब कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट, अब काउंटेबल सेट की अपन ने कार्डिनलिटी तो देख ली है, काउंटेबली इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट सेट है तो इसकी कोई ना कोई कार्डिनलिटी तो होगी ना। अब फाइनाइट सेट की तो हमें कार्डिनलिटी पता है, जैसे फाइनाइट सेट है, ए की कार्डिनलिटी अगर 2 है तो ये फाइनाइट सेट है, और ए की कार्डिनलिटी अगर 3 है तो ये भी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। तो ऐसे ही देखते जाएंगे तो अपन को पता चलेगा ये फाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी के सिंबल्स तो हमें पता है, ये 2 है इसको 3 से डिनोट करते हैं, ऐसी कुछ ना कुछ हर एक फाइनाइट सेट का हमें सिंबल्स पता है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि इनफाइनाइट सेट का भी कोई सिंबल्स हो, हाँ तो है पॉसिबल। हमने डिनोट किया है कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट कुछ इस तरीके से, 2 सिंबल्स हमने डिनोट किए हैं इनफाइनाइट सेट के, पहला LF0 हमने डिनोट किया और दूसरा कंटिन्यूम। और LF0 किसको डिनोट किया है, जिसकी n की कार्डिनलिटी, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसकी कार्डिनलिटी हमने LF0 डिनोट की है जो कि इनफाइनाइट सेट है और जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है। और R है रियल नंबर है जिसका कार्डिनलिटी हमने C से डिनोट की है कंटिन्यूम। तो इन दोनों का यूज़ है। अब अर्थमेटिक में हम कैसे यूज़ करेंगे, अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर, जैसे इन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे LF0 × C है तो उसको C होगा, मतलब बड़ा वाला हमेशा लिखेंगे, ठीक है। अब LF0 की पावर C है, ये 2 की पावर C होता है, ये ध्यान रखेंगे, और 2 की पावर LF0 होता है, ये C होता है। आगे वीडियो लेक्चर्स में हम इसका प्रूफ भी करेंगे, ये 2 की पावर LF0 C कैसे होता है, इसका भी प्रूफ करेंगे, याद रखना अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब ए की कार्डिनलिटी अगर अल्फ़ा है और बी की कार्डिनलिटी बीटा है, ठीक है, तो हम एक कोई f है, अगर हम f डिनोट करते हैं, ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं f ऑफ a से b, ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं a से b। तो जो f है सेट ऑफ ऑल फंक्शन, ये कितने होंगे, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो इसकी कार्डिनलिटी उतनी ही होगी, कार्डिनलिटी की पावर v, इधर का सेट लेंगे और इधर का सेट लेंगे, तो कार्डिनलिटी की पावर b
की पावर कार्डिनलिटी टू की पावर ए, कार्डिनलिटी की पावर v और इसकी पावर में आ जाएगा कार्डिनलिटी की पावर a। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इतने ही होंगे, कैपिटल F की कार्डिनलिटी इतनी होगी। तो गिवन रहेगा ये, अपन ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, a और b जो भी गिवन रहेगा तो उसकी कार्डिनलिटी लिख सकते हैं। जैसे इसमें a है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा अपन ने डाल दिया। ठीक है, अब f1 कोई एक फंक्शन, सेट ऑफ फंक्शन है फ्रॉम n टू n है। ठीक है, अब इसकी हमें कार्डिनलिटी निकालनी है, तो देखा है अपन ने कैसे निकालते हैं सेट ऑफ फंक्शन f ऑफ n, मतलब n की कार्डिनलिटी की पावर n की कार्डिनलिटी, और n की कार्डिनलिटी क्या है, LF0 अपन ने देखा, तो LF0 की पावर LF0 हो जाएगा, जो कि LF0 की पावर LF0 क्या है, 2 की पावर LF0 है, जो कि c है। ठीक है, तो LF0 की पावर LF0 क्या है, 2 की पावर LF0 जो कि c है, और c कंटिन्यूम है। तो कंटिन्यूम अगर आ गया, c अगर आ गई तो वो अनकाउंटेबल होगा, अगर LF0 है तो मतलब वो काउंटेबल होगा, क्योंकि n क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, और काउंटेबली इनफाइनाइट हुआ तो वो क्या होगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटेबल सेट हो जाएगा, और जो काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है वो अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा, जैसे c, इसीलिए f1 बराबर अनकाउंटेबल हो जाएगा। और f2 में सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 0 to 1 डोमेन है, और ये रेंज भी क्या है, 0 to 1 है, रेंज नहीं है, ये बेसिकली को डोमेन है, ये डोमेन है, ये वो डोमेन है, 0 1 0 1 है। तो f2 की कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी और इसकी पावर में कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी होती है c, इसकी भी c होगी। तो अपन आगे देखेंगे इसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम क्यों होती है, प्रूफ करेंगे बाद में, c की पावर c। ठीक है, तो c की पावर c क्या होता है, देख लिया है, c की पावर c होगा, 2 की पावर c होगा, इसको याद रखेंगे, 2 की पावर c ये भी अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि c काउंट अनकाउंटेबल है, तो 2 की पावर c भी अनकाउंटेबल होगा, तो f2 इज अनकाउंटेबल।